जैसे कि सब जानते हैं कि आप डांस प्लस 2 में टॉप 6 तक गए। आपको कैसे महसूस होता है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक, स्पेशली रेमो के सामने आपने परफॉर्म किया, ऋतिक रोशन के सामने आपने परफॉर्म किया, आपको कैसे महसूस होता है? बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म तक गए। इतने छोटे से शहर से, राजपुरा से हम लोग हैं, तो इतने छोटे से मतलब शहर से हम लोग उस प्लेटफॉर्म तक जाके हम लोगों ने परफॉर्म किया, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतने बड़े लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को जिनको हम सिर्फ टीवी पे देखते हैं, उनके सामने हमने परफॉर्म किया, उनसे हमने पॉजिटिव कमेंट्स लिए, तो ऐसा फील होता है कि एक सपना सा पूरा हो गया शायद। आपकी पहली सेल्फी फैन के साथ कब ली? कि मीन्स कोई भाग के आया आपके साथ कि मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ, आप वो किस्सा हमें बताइए। सबसे खुशी वाली बात यही है कि हमारी पहली परफॉर्मेंस, जो डांस प्लस की पहली ही परफॉर्मेंस थी, उसी में ही हमारे को मतलब फॉलोअर्स मिलने शुरू हो गए थे। और पहली परफॉर्मेंस के बाद जब हम लोग ऑफ स्टेज गए तो तभी हमारे साथ सेल्फी के लिए कुछ लड़कियां आई थी। उन्होंने बोला था आप लोगों का ग्रुप बहुत अच्छा है और हमें सेल्फी चाहिए। तो वो पहली परफॉर्मेंस से ही हम लोगों को यादगार बन गया कि हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं और आगे अच्छा करना है। आपको भी प्यार हुआ? प्यार, हाँ, मेरे को प्यार हुआ, और मैं उसी प्यार को लेके डांस क्लास के स्टेज तक पहुंचा हूँ। आपको टीचर्स पे भी क्रश आ जाता? हाँ, जब मैं छोटा होता था तो मेरे को मेरी क्लास के टीचर्स अच्छे लगते थे। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए। हाँ। मैं छोटा होता था। आपको प्यार है अपने डांस से, जो कि बहुत अच्छी बात है शोभित। लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही जज्बा है इस कलाकार का जिससे हम आपको आज रूबरू करवाने जा रहे हैं। शोभित कपूर, मैं हूं आपके साथ जमाम खान, और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे शो सितारों का जंक्शन में। शोभित, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। शोभित, जैसे कि सब जानते हैं कि आप डांस प्लस 2 में टॉप 6 तक गए। आपको कैसे महसूस होता है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक, स्पेशली रेमो के सामने आपने परफॉर्म किया, ऋतिक रोशन के सामने आपने परफॉर्म किया, आपको कैसे महसूस होता है? बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म तक गए। इतने छोटे से शहर से, राजपुरा से हम लोग हैं, तो इतने छोटे से मतलब शहर से हम लोग उस प्लेटफॉर्म तक जाके हम लोगों ने परफॉर्म किया, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतने बड़े लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को जिनको हम सिर्फ टीवी पे देखते हैं, उनके सामने हमने परफॉर्म किया, उनसे हमने पॉजिटिव कमेंट्स लिए, तो ऐसा फील होता है कि एक सपना सा पूरा हो गया शायद। एक सपना पूरा हो गया। शोभित, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में फ़र्क क्या आया? आपने क्या महसूस किया डांस प्लस करने के बाद? आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आए? बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। मतलब बैंडिट्स का डांस प्लस 2 में पहुंचने के बाद, जो जाने से पहले हम थे और जो जाने के बाद हम हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि पहले हम गए थे एज अ डांसर, जब हम वहाँ से सीख के वापस आए हैं, अब हम एक आर्टिस्ट बन चुके हैं। हमारे को रहना कैसे, बात कैसे करना है, परफॉर्म कैसे करना है स्टेज पे, टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हुआ। शोभित, जैसे कि आप बीसीए कर रहे थे, तो बीसीए करते वक्त आपको डांस का ख्याल कैसे आया कि मैंने डांस में जाना है? ये शुरू से ही था, बचपन से ही था, या बीसीए करते करते आया आपको कि नहीं यार मैंने डांस में जाना है, मैंने स्टडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना? डांस का शौक तो मेरे को बचपन से ही था। मतलब मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे डांसिंग के लिए, कि मतलब जब एनुअल फंक्शंस होते थे स्कूल के तो मेरे को पार्टिसिपेट करवाया जाता था बहुत। मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने कभी प्रोफेशनली ये सोचा नहीं था कि मैं डांसिंग की फील्ड में आऊँगा। मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली, जैसे हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा पढ़े, ज़्यादा अच्छा करे, तो मेरे पेरेंट्स के भी कुछ वैसे ही सपने थे। उन्होंने भी मेरे को बीसीए कराने के सपने देखे, तो उन्होंने मेरे को बीसीए में ज्वाइन करवाया। लेकिन फिर मेरे को डांस का प्रोफेशनली, मेरे को डांस में जाने के लिए फील आया कि मेरे को प्रोफेशनली डांस करना चाहिए। कॉलेज के ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया, बैंडिट्स कॉलेज का ऑफिशियल डांस ग्रुप था, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। फिर हल्के हल्के उस ग्रुप को मैंने लीड करना शुरू किया, और अब 9 साल हो गए ग्रुप को लीड करते हुए, और आज इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचे हो। जैसे कि आपने बोला कि आप खुद प्रोफेशनल डांस में आना चाहते थे और आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप स्टडी करो, तो जब आप प्रोफेशनल डांस में आए तो आपके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं आपने ये नहीं करना? मीन्स मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट था? पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे। इनफैक्ट मेरे डैड को कहीं ना कहीं होता था कि स्टडीज़ में जाना चाहिए इसको आगे, क्योंकि डांसिंग में, क्योंकि मेरे डैड आर्मी से हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि डांसिंग में शायद इतना स्कोप नहीं होगा, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली से कभी कोई डांसिंग में गया नहीं। तो उनको ये था कि डांसिंग में शायद इतना स्कोप नहीं है, तो आगे कहाँ तक आप जा सकते हो, डांसिंग में क्या फ्यूचर है आपका।
तो कहीं ना कहीं लेकिन मेरे मदर मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे कि जो तेरा इंटरेस्ट है वो तुझे करना चाहिए, तो वो कर, स्टडीज़ भी कर, स्टडीज़ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन डांसिंग करनी है तो वो भी करो। तो वहाँ मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए। शोभित, आप एक खुद बहुत अच्छे डांसर हैं, और जब आप डांस प्लस में जा रहे थे तो आपने अकेले जाना क्यों नहीं समझा? आपने टीम के साथ ही क्यों सोचा कि मैं टीम के साथ ही डांस प्लस में जाऊंगा? ऐसा था कि मतलब जब मैंने डांसिंग शुरू किया था, तो जब मैंने सोचा प्रोफेशनली डांस करूँगा, तो मैंने बैंडिट्स के अंदर जब मैं आया था तब मैंने सोचा था कि मैं प्रोफेशनली इसको आगे लेके जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं जब ग्रुप बार बार टूटता गया तो मुझे एक वक्त के लिए लगा कि शायद ये ग्रुप नहीं बनेगा आगे। तो कई बार मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हाँ शायद मुझे अकेले चला जाना चाहिए, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मैं जानता था कि मैं पूरे 6-7-8 बंदों को फेम दिलवा सकता हूँ, मतलब मैं अपने साथ एक पूरा टीम ले जा सकता हूँ जिनको मैं बहुत अच्छा नाम दिलवा सकता हूँ प्लेटफॉर्म पे। अगर मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है तो फिर मैंने सोचा कि मैं टीम के साथ ही जाऊँगा, नहीं तो जाऊँगा नहीं कभी। अच्छा। तो इसलिए मेरे को बैंडिट्स को लेके जाना था और मैं 8 साल बाद चाहे लेकिन लेके गया। शोभित, एक सीधा सवाल आपसे, आप ग्रुप के लिए जरूरी हो या ग्रुप आपके लिए जरूरी? बैंडिट्स मेरी फैमिली है, और जैसे कोई भी इंसान अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता, मैं भी बैंडिट्स के बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो बैंडिट्स मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी खुद की फैमिली। तो अगर मैं आज कुछ भी हूँ तो बैंडिट्स की वजह से, तो इसलिए ग्रुप मेरे लिए बहुत जरूरी है। शोभित, आप इतने स्मार्ट हो, हजारों लड़कियां आपकी दीवानी हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार मुझे फिल्म लाइन में आ जाना चाहिए? ऐसा है कि अभी अभी टेलीविजन से रिश्ता जुड़ा है, अभी अभी एक चांस मिला टेलीविजन पे आने का, अपने आप अपना टैलेंट दिखाने का। तो ज़रूर अब बहुत दिल है कि और अगर काम मिलता, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एक्टिंग में हो या फिर एंकरिंग में हो, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है। इन फ्यूचर आप तैयार हो एक्टर बनने के लिए? बिल्कुल। वैसे ये लड़कियों के लिए अच्छी खबर है शोभित कि आप आने वाले समय में एक्टिंग लाइन में भी आ सकते हो। वैसे शोभित, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इन फ्यूचर हम शोभित को किस में देखने वाले हैं, डांस में या एक्टिंग में? आपके ड्रीम प्रोजेक्ट आपका क्या है? क्योंकि मैंने डांसिंग से शुरू किया तो ऑब्वियसली आप मुझे डांस पे तो ज़रूर ही देखने वाले हैं। ओके। आगे के लिए डांसिंग के लिए कुछ प्लान ऐसे हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था डांस प्लस, तो वो हम लोग क्रैक कर चुके हैं, टॉप 6 तक गए, बहुत अच्छा प्यार मिला लोगों से, बहुत फेम मिला। अब चाहता है कि अब राजपुरा को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाया जाए। HHI हिप हॉप इंटरनेशनल एक कंपटीशन होता है लास वेगास में, तो वहाँ पे बैंडिट्स को परफॉर्म कराने की तमन्ना है, तो उसके लिए वक्त चल रहा है। शोभित, डांस प्लस की ट्रॉफी से ज्यादा ये जरूरी था कि आप लोगों के दिल जीते, जो कि आपने जीत ली। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी परफॉर्मर के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लोग उनको प्यार करें, और हमें वो प्यार बहुत मिला। पूरी दुनिया से मैसेजेस आते थे, हमें कॉल्स आते थे कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं दिल में ये था कि हाँ इतना अगर अच्छा कर रहे हैं तो डांस प्लस की ट्रॉफी भी हम लोग लेके जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक स्टेप पीछे हम लोग रह गए। लेकिन प्यार इतना भरपूर मिला तो अब आगे और भी लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत तमन्ना है। शोभित, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी बैंडिट्स टीम को। जो आपने अभी ये बोला कि कॉल्स आते थे, मैसेजेस आते, तो ऑब्वियसली कि लड़कियों के मैसेज भी आते होंगे, लड़कियों की कॉल्स भी आती होंगी, उसकी उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अगर लड़कियों के बारे में बात की जाए तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को जितने भी कॉल्स और मैसेज आए हैं उसमें से 95% लड़कियों के ही कॉल्स और मैसेज हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि शायद लड़कों को हमारा डांस पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को टेक्स्ट नहीं आते थे लड़कों के रिगार्डिंग। सही है। तो इस चीज़ की खुशी थी कि कोई प्यार मिल रहा है हर जगह से। स्केचेस मेरे स्केचेस कोई मैंने सोचा नहीं था स्केचेस बन के, सेलिब्रिटीज़ के बनते हैं स्केचेस, मेरे को था नहीं कि मेरे स्केचेस बन के आएंगे। मेरे को कितनी लड़कियों ने स्केचेस बना के भेजे मेरे, तो वो बहुत खुशी होती है उस चीज़ को देख के। शोभित, जैसे कि आप बता रहे थे कि आपको इतने कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, तो आपको कभी कोई ऐसा मैसेज आया जिससे पढ़कर आपकी रूह को सुकून मिला हो और आपने सोचा हो कि मैं यार अच्छा कर रहा हूँ? बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा इस बारे में कि एक बार मुझे, हम लोगों ने जब प्रभुदेवा सर आए थे जो परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद मुझे एक किसी लेडी का टेक्स्ट आया इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी आई छोटी सी, तो उसने वो पहली बार अपने पैरों पे खड़ी हुई और वो हमारा मुकाबला वाला परफॉर्मेंस देख के, तो हमारे को वो चीज़ देख के इतनी खुशी हुई कि वो एटलीस्ट किसी एक पर्सन के लिए हम लोग उनको जिंदगी भर याद रहने वाले हैं कि वो लड़की को जो अपने पैरों पे खड़ी हुई थी उसको पता रहेगा कि मैं पहली बार अपने पैरों पे बैंडिट्स का डांस परफॉर्मेंस देख के खड़ी हुई। शोभित, आपने डांस प्लस 2 में बहुत सी परफॉर्मेंसेस करी और आपकी परफॉर्मेंसेस का सारी जनता को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार होता था। तो आपको ऐसे कौन सी चीज़ लगती है कि हमारी परफॉर्मेंस में ये चीज़ थी कि लोग हमारा बेसब्री से इंतजार करते थे? मेरा मानना है कुछ ऐसा है कि बैंडिट्स एक अकेला ऐसा ग्रुप था डांस प्लस 2 में जिनका स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट था, जो लोगों ने कभी देखा नहीं। तो हमारे परफॉर्मेंस में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो लोगों को लगता था कि अगली बार क्या करेंगे। जैसे कि आप हमारा स्लो मोशन ले लीजिए। स्लो मोशन हमने
कुछ 13-14 एपिसोड्स किए जिसमें हमने हर बार अलग तरह से स्लो मोशन दिखाया, तो हर बार लोगों को ये होता था कि अब ऐसा स्लो मोशन कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे। आप डांस के अलावा किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा टाइम देते हो डांस के सिवा? डांस के अलावा मैं सोशल मीडिया को काफ़ी टाइम देता हूँ अभी आजकल, क्योंकि लोगों की वजह से हम जो हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, तो उनके साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब डांस प्लस खत्म हो चुका है और हम लोग उनको हर सैटरडे संडे टेलीविजन पे नहीं दिखते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उनके साथ जुड़ा रहूँ, उनके साथ बात करता रहूँ, उनको कुछ ना कुछ हम आगे परफॉर्मेंसेस के बारे में इंटीमेट करते रहें, बताते रहें। तो शोभित, आजकल सेल्फीज का ज़माना हाँ है जी। और ऑब्वियसली आप डांस प्लस 2 में इतने दूर तक गए, आपके फैन फॉलोइंग हज़ारों में है, तो आप हमें ये बताइए कि आपकी पहली सेल्फी फैन के साथ कब ली? कि मीन्स कोई भाग के आया आपके साथ कि मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ, आप वो किस्सा हमें बताइए। सबसे खुशी वाली बात यही है कि हमारी पहली परफॉर्मेंस, जो डांस प्लस की पहली ही परफॉर्मेंस थी, उसी में ही हमारे को मतलब फॉलोअर्स मिलने शुरू हो गए थे। और पहली परफॉर्मेंस के बाद जब हम लोग ऑफ स्टेज गए तो तभी हमारे साथ सेल्फी के लिए कुछ लड़कियां आई थी, उन्होंने बोला था आप लोगों का ग्रुप बहुत अच्छा है और हमें सेल्फी चाहिए। तो वो पहली परफॉर्मेंस से ही हम लोगों को यादगार बन गया कि हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं और आगे अच्छा करना है। जैसे कि आपने पहले बताया कि आपको 95% तक लड़कियां मैसेज करती हैं, और अभी आप बोल रहे हो कि जो पहली सेल्फी आपने किसी फैन के साथ ली वो ढेर सारी लड़कियों के साथ ली, तो आपने ठान रखी है कि मैंने लड़कों को टाइम नहीं देना? नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कों को टाइम नहीं देना, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं कि जब अगर हमारे को तो जो भी फॉलो कर रहा है हमारे को उसको रिस्पेक्ट करना, हमारे को जवाब देना हमें। तो अगर लड़कियां हमें फॉलो कर रही है तो हम लड़कियों को जवाब देंगे, अगर लड़के फॉलो करेंगे तो लड़कों को भी देंगे। हम ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि लड़के भी हमारा डांस स्टाइल पसंद करें, हमारे परफॉर्मेंसेस को पसंद करें, तो अगर वो पसंद करते हैं तो हम भी उनको भी जवाब देंगे। तो आप अभी ये कह रहे हो कि लड़के आपको फॉलो नहीं करते, सिर्फ लड़की ही आपको फॉलो करती? हाँ, मतलब 95% लड़कियां ही हैं जो मुझे फॉलो कर रही हैं अभी, तो लड़के कम हैं। और ये बात आपको अच्छी भी लगती है कि आपको लड़कियां ज़्यादा फॉलो करती हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छी लगती है। आपको कभी प्यार हुआ है? प्यार, हाँ, मेरे को प्यार हुआ और मैं उसी प्यार को लेके डांस प्लस के स्टेज तक पहुंचा हूँ। ओके। डांस को लेके मैं अच्छा, stage प्यार पे, अब- हाँ, अब वो प्यार- डांस से बहुत प्यार है। लड़कियां आती जाती हैं लाइफ में, मेरी लाइफ में भी काफ़ी क्रशेस काफ़ी होते हैं, Okay. मतलब ऐसा सच कुछ प्यार वाला फीलिंग नहीं, लेकिन हाँ क्रशेस बहुत होते हैं, क्योंकि टीचर्स होते हैं तो टीचर्स के ऊपर भी क्रश आ जाता है। आपको टीचर्स पे भी क्रश आ जाता हाँ, जब मैं छोटा होता था तो मेरे को मेरी क्लास के टीचर्स अच्छे लगते थे, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए। हाँ। मैं छोटा होता था जब। है? आपको प्यार है अपने डांस से, जो कि बहुत अच्छी बात है शोभित, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, अभी मैं सिंगल हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, सिर्फ डांस ही है जिसको मैं प्यार करता हूँ। शोभित, जिस पोजीशन पे आप अब हो, आपको क्या लगता है कि सारा कुछ आपको आपकी मेहनत की वजह से मिला, या आपकी किस्मत ने भी आपको कुछ मदद की आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए? इसके बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेहनत तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ मैं, जी। मतलब कुछ 8-9 साल हो गए हैं मुझे इसी फील्ड में मेहनत करते हुए, डांसिंग करते हुए। तो किस्मत का कहीं ना कहीं जरूर साथ रहता है, क्योंकि इस बार कुछ प्लान नहीं था हमारा डांस प्लस 2 का ऑडिशन देने के लिए। ओके। मेहनत हम बहुत टाइम से कर रहे थे, लेकिन प्लान था कि 1 साल और मेहनत करके अगले साल हम अगले सीजन में नहीं डांस प्लस 3 में ऑडिशन देंगे, लेकिन तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको पहले जाने का मौका मिल गया और आप टॉप 6 तक गए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है शोभित। शोभित, अगर आप एक डांसर ना होते तो आपको हम किस रूप में देखते? शोभित कपूर एक ऐसा इंसान है, अगर वो डांसर ना होता तो वो फोटोग्राफर भी हो सकता था, वो एक गाइड भी हो सकता था ट्रैवलिंग का, मुझे क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा शौक है। मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन भी हूँ, मेरे को फुटबॉल खेलने का, स्नूकर खेलने का, बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक है। तो स्टडीज़ के अलावा मुझे किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। स्टडी आपको बिल्कुल ही पसंद है? हाँ, मुझे मतलब उतनी स्टडीज चाहिए थी, मैंने उतनी स्टडीज की है जिससे मैं इंग्लिश बोल सकूँ, Okay. 3 लैंग्वेज बोल सकूँ, किसी के सामने प्रेजेंटेबल रह सकूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। मेरे को स्टडीज में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। शोभित, आप अपनी ड्रेसिंग पे कितना ध्यान देते हो? मीन्स आप किस तरह रहना पसंद करते हो? आप खुले डुले कपड़े पहनना पसंद करते हो, फॉर्मल या जीन्स शर्ट वगैरह, क्या? अगर लोग आपको फॉलो करते हैं तो वो सिर्फ आपका डांस फॉलो नहीं करते, मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई आपको अपना आइकन मानता है तो वो आप कैसे बात करते हो, कैसे चलते फिरते हो, किसके साथ बैठते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, हर चीज़ मैटर करती है आपको फॉलो करने के लिए। तो एक डांसर के जैसे मेरे को भी बहुत शौक है, शूज़ के लिए बहुत क्रेजी हूँ मैं, मेरे को बहुत जूते कलेक्शन का बहुत शौक है, तो शूज़ पे मेरे को बहुत ध्यान देता हूँ मैं अपने शू, मेरे को अलग अलग तरह के शू चाहिए। हाँ, ड्रेसिंग का कुछ ऐसा है कि हम लोगों का, क्योंकि हम लोग डांसर्स हैं तो हमारे को खुले डुले कपड़े पहनना बहुत पसंद है, तो खुद डिज़ाइन की हुई टी शर्ट्स, हमारे ग्रुप की टी शर्ट्स होती हैं जो हम प्रेफर करते हैं, और जॉगर्स होते हैं जो हम लोग पहनते हैं, लेकिन शूज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। एट लास्ट शोभित, आप अपने फैंस को क्या कहना चाहते हो इस शो के जरिए? अपने फैंस के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि
जैसे कि हमें बहुत प्यार मिल रहा है पूरी दुनिया से, मतलब इनफैक्ट हर जगह से हमें प्यार मिला है, हर देश से प्यार मिला है। तो अभी कुछ न्यूज़ हमें सुनने में आ रही है कि बॉर्डर पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे फैंस पाकिस्तान में भी हैं और बांग्लादेश में, मतलब हर जगह फैंस हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसा प्यार एक फ़ैन और एक आइकन का होता है वैसा प्यार दोनों कंट्रीज़ के बीच में बना रहे, तो बहुत बड़ी चीज़ होगी ये सबके लिए। शोभी शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। सो गाइस, ये थे हमारे साथ शोभित कपूर। अब हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए शबा खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।